नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि गहरे पानी बैठने से ही मोती मिलता है, लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है। जी हाँ, मोती पाने के लिए अब आपको सागर की गहराइयों में उतरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आंगन में भी मोती पा सकते हैं, वो भी रंग बिरंगे और मन चाहे आकार के। आधुनिक तकनीक ने इसे सच कर दिखाया है और किसानों को आमदनी का एक बेहतर जरिया मिल गया है। तो आज कृषि विशेष में हम विस्तार से बात करेंगे मोती की खेती के बारे में, वो भी मीठे जल में, और जानेंगे कि किसानों को इससे क्या फायदा है। तो आइए देखते हैं रत्नों की रानी मोती। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम फसलों की खेती करते हैं, फल सब्जियों की खेती करते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप रत्नों की भी खेती कर सकते हैं, तो जी हाँ, मोती, जिसे हम रत्नों की रानी कहते हैं। जब महिलाएं इनके आभूषण पहनती है तो वो उनके रूप में चार चांद लगा देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप मोती की खेती करके मोटा मुनाफा पा सकते हैं। मोती बहुत ही सुंदर और आकर्षक रत्न होता है, जिसकी नायाब खूबसूरती सभी का मन मोह लेती है। सदियों से ये रत्न राजघरानों के शान और शौकत का हिस्सा रहा है। राजा रानी के विभिन्न आभूषणों में मोती एक खास जगह रखता है। हमने हमेशा मोती को एक ऐसे रत्न का दर्जा दिया है जो महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। पर क्या आप इन बेशकीमती मोतियों की खेती के बारे में जानते हैं, जो एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अपनाकर एक छोटा किसान भी समृद्धशाली बन सकता है। तो आइए जानते हैं किसान जितेंद्र से क्या होती है मोती की खेती और क्या है इसको करने का सही तरीका। अगर हम लोग अपने शुरुआती दिनों की बात करें तो मैंने MCA किया हुआ है, और इसके साथ साथ में हम लोगों ने जैसे देखा मोती की खेती, तो उसी को हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हुए इस खेती की तरफ हम लोग बढ़े। और धीरे धीरे हम लोगों ने मोती की खेती को तालाब से शुरू करते हुए धीरे धीरे टैंकों में और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में इसका प्रयोग करते हुए, जो RS की हम लोग बात करते हैं, उसी के टैंक्स आपके सामने हैं, और इन्हीं को यूज करते हुए हम धीरे धीरे मोती की खेती को आगे बढ़ाते हुए चले गए हैं। जिस तरह मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन को मुनाफे का रोजगार माना जा रहा है, ठीक उसी तरह मोती की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपका जो पानी है उसकी आपको जांच करानी पड़ेगी। पानी की जांच करा लीजिए, उसके बाद जांच जैसी प्रोसेस होगी, अगर आपका पानी अच्छी क्वालिटी का है तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर उसे किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग हम लोग उस पर काम करेंगे। मोती की खेती एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि का हिस्सा है। इस व्यवसाय में सीप, जिसे ओयस्टर कहते हैं, उसका पालन किया जाता है, जिसके बाद आपको बहुमूल्य मोती प्राप्त होती है। मोतियों का उत्पादन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें सीप को पानी में 8-10 महीने तक पाला जाता है। मोती के आकार के हिसाब से बीज का चुनाव किया जाता है और शैल क्रिया के द्वारा सीप के अंदर बीजों को डाल दिया जाता है, जिसे सीडिंग प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया को बहुत सावधानी से करना होता है, इसलिए 10-15 दिन इन सीपों को नायलॉन बैग में रखकर टेस्ट किए जाते हैं। इस दौरान सीप को प्राकृतिक रूप से खाना डाला जाता है। अगर कोई सीप मृत हो जाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कम से कम कितना वक्त लगता है मोती की खेती को, जब हम डालते हैं सीप के अंदर, उसको सीडिंग करते हैं, उसके बाद से लेकर और जब वो हमारे पास निकल के आ जाता है तैयार मार्केट में बिकने के लिए। जी, लगभग 2 साल से और 5 साल के बीच के परल बनाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मोती हैं। तो इतना समय आपको मिनिमम, अगर हम बात करें तो 20 महीने का समय मिनिमम आपको लग जाता है किसी एक तरह का मोती बनाने के लिए। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप के भीतर बनता है। सीप यानी घोगे का घर। घोगा जब भोजन करने के लिए सीप से मुंह बाहर निकालता है, तब अनचाहे जीव उसके साथ चिपककर सीप के अंदर चले जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए घोगा अपने ऊपर रक्षा कवच बनाता है, जिसे नेक्टर कहते हैं, जो आगे चलकर मोती बन जाता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया होती है। यहाँ पे मोती जो बना हुआ है ये नेकर सिक्रेशन से बना हुआ है, लेकिन हम लोग जैसे कि बात करें, एक टर्म होता है नेकर ब्लास्ट,
तो पहली बार आपको इंडियन पर्ल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा कि नेकर ब्लास्ट सीप के अंदर किस तरीके से होता है और उसके बाद किस तरीके का पर्ल फॉर्मेशन किया जाता है। इसी क्रिया को जब कृत्रिम तरीके से किया जाता है तब इसे सीप पालन या पर्ल कल्चर कहा जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें पर्ली कल्चर में तो 5 पिलर होते हैं इसके। लाइक हम बात करें, सीप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नेकलेस आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फीड उसे अच्छा दें, सर्जरी अच्छे से करें और उसका जो मेंटेनेंस है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो किसी एक पॉइंट को, किसी एक टॉपिक से आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, किसी एक प्रोसेस में। कंप्लीट प्रोसेस ही हमारा, देखिए पर्ल फॉर्मेशन इतना ईजी नहीं है कि आपने जैसे एक सीडिंग किया यानी उसमें सर्जरी करके इम्प्लांट कर दिया न्यूक्लियस और वो आपका मोती बनाना शुरू हो जाएगा, नहीं। इसमें ये बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होता है जिसको हमें अपने सीप के लिए बहुत आसान बनाना होगा। यानी हमारा जो सीप है उसका जो हीलिंग प्रोसेस है, जो हम लोग उसमें चीरा लगा के या हम लोग कट लगाते हैं तब न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं, तो वो इजीली हो जाए। दूसरा, उसका रख रखाव, उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है, उसे टाइमली खाना आपको देना पड़ेगा और उसमें अगर कोई डिजीज आती है, कोई इन्फेक्शन होता है उसे, तो उसका भी आपको हीलिंग प्रोसेस जो भी होता है वो हम लोग प्रोसेस उसमें पूरा करते हैं, तब जाके हमारा ये मोती तैयार होता है। मोती का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता है। इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि देश में मोती आयात करना पड़ता है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण प्राकृतिक मोती की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में मांग और आपूर्ति की दूरी को पाटने का किसानों के पास एक बेहतरीन मौका है। ऐसे में किसान अगर मीठे जल में मोती की खेती को अपनाते हैं तो उनके लिए फायदा ही फायदा है। सीप पालन शुरू करने के लिए एक 20 गुना 10 के तालाब की जरूरत होती है, जिसकी गहराई लगभग 5 से 6 फीट होनी चाहिए। अगर सुविधा ना हो तब भी छोटे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके घर में ही टैंक बनाकर मोती की खेती की जा सकती है। मोती के लिए वयस्क और स्वस्थ सीप की जरूरत होती है। इन सीप को आप खरीद भी सकते हैं। सीप का आकार लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ध्यान रखें कि कोई भी सीप मृत ना हो और सभी वयस्क हो। सीप को पानी में डालने के बाद पानी की गुणवत्ता और जीव के खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जो आपने टैंक यूज करे हैं, तो इस तरह के टैंक में हम मोती की खेती को कैसे कर सकते हैं? देखिए, होता पहले क्या करते थे हम लोग, जो पहले मानना भी था कि हम लोग बिना तालाब के मोती की खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में जैसे कि आपने देखा हाइड्रोफोनिक, एक्वाफोनिक, तो वहाँ पे नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके कम से कम जगह में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। आप जो RAS सिस्टम है हमारा, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, वहाँ पे हम लोग कम से कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं और मोती की खेती कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल बनाने के लिए। किसानों को कई बार बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है, जिससे उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान खेती के साथ साथ कुछ ऐसा विकल्प चुनते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा लागत न लगानी पड़े, कम जगह में अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिले, तो इसे सोने पे सुहागा ही कहेंगे। ऐसा ही विकल्प है मोती की खेती। सीप पालन से किसानों को आर्थिक लाभ तो है ही, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी फायदेमंद है। मोती से जल प्रदूषण जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। ये पानी को साफ करने का काम करता है और पर्यावरण स्वच्छ रखता है। मोतियों का बाजार बहुत बड़ा है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सजावटी सामान बनाने के लिए या डिजाइनर कपड़ों को रॉयल लुक देने के लिए मोतियों की लड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह के मोती हमारे पास में हैं। हम लोग अंगूठी से लेके कान के बुंदे, नेकलेस, लॉकेट, पेंडेंट और उसी के साथ साथ में हम लोग जो ब्रूज और लटकन में जो मोती बनता है, माथे टिक्के का मोती है, वो सब तरह के मोती हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। इसके अलावा रत्न के रूप में मोती का ज्योतिषीय महत्व भी है। लोग अपनी कुंडली के आधार पर सुख संपत्ति और धन वैभव के लिए मोती धारण करते हैं। हम लोग बनाते हैं कान के बुंदे में प्रयोग होने वाला मोती। ये मोती जो हम लोग कान के बुंदे में यूज करते हैं, उसी के साथ साथ में आपको अलग तरह की बात करें तो जो अंगूठी में लगता है मोती, वो हम लोग वो भी तैयार करते हैं। इसमें आपको अलग एक टाइप मिलेगा। इसी के साथ साथ में जो हम लोग ओवल शेप के मोती की बात करें, वो भी हम लोग तैयार करते हैं, ओवल शेप का मोती। इसी के साथ में आप देखेंगे हार्ट शेप का पर्ल है,
इसी के साथ साथ में जो एस्ट्रोलॉजी में मोती लगता है उसमें जैसे कि आपका 7.25 रत्ती, 9.25 रत्ती या 11 रत्ती, 11.25 रत्ती, उस तरह के मोती भी हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। इसी के साथ स्पेशली वुमेन्स की कैटेगरी के हम लोग बात करें, जिसमें आपका एम्ब्रॉयडरी में लगने वाला जो मोती है, जो साड़ीज में, लहंगे में जो मोती लगता है, वो भी हम लोग तैयार करते हैं। ये आप देख सकते हैं, उसमें 2 से 3 कैटेगरी आपको मिलेगा, जो कि आपका अलग अलग जो साड़ी के या लहंगे के हिस्से होते हैं उनमें अलग अलग तरह का मोती इसमें यूज किया जाता है। मोती में कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य कई मिनरल्स मौजूद होते हैं, इसलिए इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मोती के गुणों के कारण इसके पाउडर का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दमकती त्वचा के लिए, सौंदर्य प्रसाधनों में और निरोगी काया के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों में। उसी के साथ साथ में जो आयुर्वेदिक हम लोग पर्ल की बात करते हैं, आयुर्वेदा में आपका कॉस्मेटिक, मेडिसिन और आयुर्वेदा का खुद की जो अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं, उनमें भी अलग अलग तरह के मोती का हम लोग प्रयोग करते हैं। और वो मोती हम लोग तोड़ के, जो परत है मोती का, उसको तोड़ के हम लोग ये जो पर्ल का पाउडर है वो तैयार किया जाता है। इसे आप जो टेक्निक है, जो हम लोग जैपनीज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसी को हम लोग प्रयोग करके अलग अलग तरह के जो मोती हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या आपको पता है मोतियों के सीप का भी अपना एक बाजार है। किसान सीप की बिक्री से भी लाभ कमा सकते हैं। भारतीय मोती की विदेशों में भारी मांग है। हमारा जो इंडियन पर्ल है उसकी क्वालिटी बाकी जो देश मीठे पानी में उत्पादन करते हैं उनसे कई गुना बेहतर हम लोगों का क्वालिटी रहता है, तो डिमांड हम लोगों के मोती की ज्यादा है। भारत के कई देश जैसे जापान, बहरीन, यूएस, कतर, हांगकांग, यूई, यूके वगैरह को मोती निर्यात करता है। ऐसे में घरेलू बाजार में मोती बिक्री करने के साथ ही अगर किसान मोती का निर्यात करने पर भी ध्यान दे तो आसानी से सालाना करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो चाइना जो प्रोडक्शन करता है वो बड़ी बड़ी सीपियों में प्रोडक्शन करता है और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है, तो उसी के साथ हम लोगों ने 3 से 4 सालों की मेहनत करके इसे रीइन्वेंट किया है। और ये आपके पास में जो बड़ी बड़ी सीपियां हैं जिसमें हम लोग 8 से 10 मोती हम लोग इसमें तैयार कर सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के पर्ल के अकॉर्डिंग जो हम लोग का टोन जो देता है, शेड देता है, वो बसरा टोन देता है। यानी कि हम जो मोती बना सकते हैं वो महंगा मोती बना सकते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के जो मानक है उनको ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो मानक तय किए गए हैं मोती की खेती के लिए, उसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियस हम लोग इम्प्लांट करते हैं ये इंपोर्टेड बायोकोटेड होता है और जो कि मिसिसिपी रिवर का यूज किया जाता है। तो ये वर्ल्ड बेस्ट न्यूक्लियस हम लोग अपना मोती बनाने के लिए तैयार किया जाता है, जो जापान में हम लोग वहां से मंगाते हैं और अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं। फिलहाल कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मोती की खेती से होने वाले फायदों के बारे में हम आपको और भी विस्तार से जानकारी देंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष में रत्नों की रानी मोती। चमकते दमकते मोती किसानों की भी किस्मत चमका सकते हैं। बस किसानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीप पालन के दौरान उन्हें सीप की खास देखभाल करनी होगी। सीप पालन शुरू करने से पहले अगर किसान प्रशिक्षण ले तो उन्हें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां मिल जाएंगी और वो आसानी से मीठे जल में सीप पालन कर सकते हैं। मोतियां कई अनेक रंगों में पाई जाती है और इसी के आधार पर बाजार में इसकी कीमत तय होती है। सामान्य मोतियों की कीमत बाजार में 200 से 2000 रुपए तक जाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मोती हो तो दाम लाखों रुपए तक भी जा सकते हैं। अब तो नई तकनीक का इस्तेमाल कर डिजाइनर मोती भी तैयार की जा रही है, जिसकी कीमत और भी ज्यादा है। तो आपको औसतन अगर मैं साल की बात करूं तो कितना मुनाफा मिल जाता है किसान को जब एक मोती मैच्योर होके पूरा डेवलप होके मार्केट में तैयार हो जाता है बिकने के लिए? अगर रिटेल प्राइस की बात करें तो 2000 रुपए से लेके और 12 से 15,000 रुपए तक का हम लोग यहाँ मोती बनाते हैं। जैसा कि जितेंद्र जी ने हमें बताया कि इंडिया के मार्केट में भी मोती की बहुत डिमांड है, क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी ज्वेलरी में काम आता है, मैं आपको बताऊंगी ये मेडिसिन में यूज होता है। काफी सारी मेडिसिन में मोती के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। साथ ही साथ इन्हें आप ज्वेलरी के अलावा कुछ शो पीस जो हम अपने घरों में सजाते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय भारत मांग के अनुरूप हर साल लगभग 70% मोती का आयात करता है, यानी अभी मांग के मुकाबले घरेलू बाजार में मोती आपूर्ति काफी कम है। किसान बाजार की इस संभावना का लाभ लेते हुए मोती की खेती में रुचि लेते रहे हैं और उत्पादन यूं ही बढ़ता रहा तो इससे न सिर्फ किसानों का फायदा होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो हम लोग जो मोती बनाते हैं बेसिकली वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के पर्ल्स हैं। जैसे कि पहले हम लोग बनाते थे जो मोती वो था डिज़ाइनर मोती, जो पुरानी टेक्निक से पुरानी पद्धति पे हम लोग बनाते थे। लेकिन इसी के साथ साथ में जैसे जैसे ट्रेंड बदलता गया हम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड और अपडेट किया और हम लोग आज तैयार कर रहे हैं अलग अलग तरह के लगभग 30 से ज़्यादा टाइप के एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल। और ये मोती जो नॉर्मल मोती पहले हम लोग तैयार करते हैं सेमी राउंड, ऑफ राउंड या अलग अलग तरह के, उसी के साथ में उस पर इनकार्विंग की जाती है हार्वेस्टिंग के बाद और फिर इसे अलग ज्वेलरी के अकॉर्डिंग यूज करने के लिए इनकार करके फिर हम लोग मार्केट में अगेन आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो मोती हम लोग तैयार करते हैं भारतीय जो प्रजाति हैं एल मार्जिनालिस और एल कोरियानस, इनमें मोती तैयार किया जाता है। इसी में जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये मोती निकलने के बाद ये आपका रो फॉर्म में पर्ल है। ये आप जैसे कि देखेंगे ये अलग तरीके का मोती जो आपका आयुर्वेदिक या बाकी हम लोग नेचुरल पर्ल की भी बात करते हैं तो उस कैटेगरी के पर्ल भी आपके इस तरीके से सीप में तैयार किए जाते हैं। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सीप पालन के मामले में तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सीप में मोती का बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सीप पालन करने वाले को इसे कृत्रिम तरीके से अंजाम देना होता है, जिसके लिए प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। लूप की अगर हम लोग बात करते हैं, जो जेम एंड ज्वेल जो इंडस्ट्री है वहां पे अलग अलग तरह के लूप यूज किए जाते हैं। ये आपका 25x जूम है और इसमें अलग अलग तरह के लूप यूज किए जाते हैं अलग अलग लेवल की टेस्टिंग करने के लिए, जिससे आप जो हैं अलग इसका जो कितना जूम करना है, किस क्वालिटी को जांच करना है, वो सब चीजें यहाँ इससे हम लोग करते हैं। देश के कई संस्थानों में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां आप सीप पालन सीख सकते हैं। इसके लिए आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीप पालन का प्रशिक्षण मुख्य रूप से उड़ीसा में स्थित मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान में दिया जाता है, जहां से लगभग 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद कोई भी मोती की खेती का काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा पर्ल कल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जयपुर, भारतीय पर्ल खेती एवं संस्थान मुरादनगर, इंडियन पर्ल फार्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुलंदशहर, मराठवाड़ा मोती कल्चर
प्रशिक्षण केंद्र औरंगाबाद जैसे कई और संस्थान हैं जो किसानों को पर्ल कल्चर से जुड़ी सभी बारीकियां सिखाते हैं। आपने मोती की खेती के लिए कोई विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग ली है? हम लोगों ने जो गवर्नमेंट का संस्थान है सीफा भुवनेश्वर उड़ीसा, वहां से ट्रेनिंग ली। उसके बाद क्योंकि धीरे धीरे होता क्या है, बदलाव होता है मार्केट में, इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के मोती की जरूरतें होती हैं। 20 से 22 ट्रेनिंग हम लोग ले चुके हैं। सीफा से ही एकमात्र गए तो 7 से 8 ट्रेनिंग सीफा से, और बाहर के देशों से भी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग काफी ले चुके हैं। तो उसमें हम लोग अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल पे हम लोग अभी आप डील कर रहे हैं। मोती की खेती की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ शुरुआत में एक बार तय लागत आती है, जैसे तालाब, एक छप्पर या सर्जिकल हाउस, सर्जिकल उपकरण आदि का खर्च। इसके बाद लगातार आमदनी शुरू हो जाती है। इस दौरान कुछ और छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे नुकसान की आशंका न रह जाए, जैसे समय समय पर तालाब या टैंक में खाद उर्वरक डालते रहना, सीप की सेहत का ध्यान रखना ताकि वो मर न जाए। और अगर आपको बड़े पैमाने पर मोती उत्पादन करना है तो आपको स्किल्ड कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ेगी। एक मोती की अगर बात करें, शुरुआत से लेकर और फिनिश होने तक हम लोग इसकी 6 से 8 बार जांच करते हैं, ताकि हम लोगों के किसी भी कस्टमर के पास में खराब मोती ना जाए, कोई भी डिफेक्टेड पीस ना चला जाए। तो हम लोग 6 से 8 बार इसकी जांच करते हैं। उसके बाद इसके ग्रेड्स तय किए जाते हैं कि किस ग्रेड का ये मोती है, और उसके अकॉर्डिंग इसका रेट, उसका जो क्वालिटी तय किया जाता है, अकॉर्डिंग हम लोग इसको माल को मार्केट में सेल आउट करते हैं। सीप पालन में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से सीप पालकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं है तो आप लीज पर भी जमीन या तालाब ले सकते हैं और मोती की खेती शुरू कर सकते हैं। सरकार मोती पालन के लिए लोन भी प्राप्त करवाती है। नाबार्ड जैसे ग्रामीण बैंक से आसानी से ऋण लेकर आप अपना स्वयं का सीप पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।